लास्ट क्लास में जो किया था, अब हम इसको न्यूमेरिकल शेप पे लाएंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह कैसे होते हैं, कैसे कैसे डिसीजन लिया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, तो हम करने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक, मैं अपनी बात परसों वाली रिपीट करता हूं जी। आपने ऊपर हेडिंग डाला था व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये वाली बात आप 2-3 बारी पहले लिख चुके हो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या लिखा था जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स and deployment of funds so wisely to achieve the motive of profit maximization and wealth maximization. Motive of profit maximization and wealth maximization. मतलब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो हमारे दो मेन काम है जी। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है हमें ना फंड्स को मोबिलाइज करना है, फंड्स को लाना है, फंड्स को प्रिक्योर करना है। कहां से फंड्स आएंगे? मैंने आपको बहुत सारे सोर्सेज बताए थे, थोड़ा थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूं, फिर आज हम इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में लाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है जी आपको फंड्स की प्रिक्योरमेंट करना, और दूसरा हमारा काम क्या होता है जी? फंड्स को यूटिलाइज करना। दूसरा है जी फंड्स डिप्लॉयमेंट कह दो या फंड्स की यूटिलाइजेशन करना। लेकिन हम कोई भी काम करेंगे हमारे मन में दो टारगेट होंगे। एक तो होगा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, और एक हमारा होगा जी हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट और वेल्थ क्या है? मैंने आप लास्ट क्लास में काफी कुछ किया था, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। परसों की क्लास में कौन कौन नहीं था? मेरे ख्याल आप तो तीनों थे ना, आप तीनों थे, आप भी सारे थे, इनको छोड़ दो बस, आप नहीं थे, बाकी सब थे ना। और इधर से आप थे मैडम परसों क्लास में? नहीं, उससे पहले कभी थे? कब? मुझे याद तो है एक बार आप आए थे। नाम क्या आपका? हाँ, आप आए थे, मुझे मालूम है आप बारी। तो चलो थोड़ा बहुत आइडिया, आपने वीडियो वगैरह देखी कुछ के नहीं? क्या कह रहे हैं? अच्छा चलो मैं आज बात करता हूँ, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो मैडम, गुस्सा नहीं करते, कोई कारण रहा होगा, गुस्सा नहीं करते, कोई कारण रहा होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है मैडम जो आपको हेल्प नहीं करेगा और आपके फायदे की बात नहीं करेगा। कोई ना कोई कारण रहा होगा टेक्निकली जो आपको नहीं दिया, तो मैं आज बात करके दिलवा देता हूँ। चलो ठीक है मैडम, अब तो थोड़ा गुस्सा शांत होगा तो आराम से लिखना शुरू करो। ठीक है, देखो अब मैंने आपको कहा था जी, हम कहते हैं जी हमने फंड्स को प्रिक्योर करना है। तो मैंने आपको कौन कौन से कारण बताया, मतलब कौन कौन से सोर्सेज बताए थे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज होता है इक्विटी। सबसे पहले आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहते हो इतना पैसा चाहिए, बताओ पैसा दे पाओगे कि नहीं पाओगे। इक्विटी में क्या होगा आपका? मेन तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे। फिर आपने कहा जी हम बाहर जाएंगे, तो बाहर में हो गया जी डेट। डेट में क्या क्या होगा जी? या तो लोन लोगे या तो डिवेंचर इश्यू करोगे। डिवेंचर में मैंने आपको बताया था जी, डिवेंचर में और बॉन्ड्स में क्या फर्क होता है, और बॉन्ड्स की टाइप कौन कौन से होते हैं हमने सर डिस्कस किया था। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड क्या होता है ना। और लोन में मैंने बताया था जैसे ईसीबी बताया था आपको, व्हाट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोला था ना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या होते हैं? मतलब कहीं से भी फंड ला सकते हैं। डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या करना होता है? अच्छा एक पॉइंट आपने और भी लिखा होगा इसके बाद, पहला पॉइंट ये लिख के, और सेकंड पॉइंट में आपने लिखा होगा जी एफएम रिवॉल्व्स, ये लिखा होगा ना आपने। सेकंड पॉइंट लिखा होगा जी फंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड
3 मेजर डिसीजंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेजर डिसीजन कौन कौन से होते हैं जी? पहला तो होता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस, और दूसरा हमारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए, और तीसरा हमारा होता है डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, मेरे ख्याल में इन 2 लाइनों से आगे बढ़ ही नहीं पाए, इतने दिन हो गए, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, अब ये 2 लाइनों के आगे बढ़ ही नहीं पाए हम लोग, यहां तक आपने लिखा हुआ है। अब आप देखो जी, आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जी, फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे काम को। ऐसे है जी, मान लो आप क्वेश्चन लिख लीजिए जी, एक प्रॉपर्टी है, सपोज एक प्रॉपर्टी है कोई भी, आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करना है। एक आदमी आता है ए, वो कहता है सर 90 लाख रुपए ले लो, मुझे ये प्रॉपर्टी दे दो, आज इमीडिएटली 90 लाख रुपए लो, मुझे प्रॉपर्टी दे दो। बी कह रहे जी, आप मेरे से 1,05,00,000 रुपए ले लेना, लेकिन मैं दूंगा आज से 3 साल के बाद। सी कहते हैं जी, आप मेरे से 1,20,00,000 रुपए ले लेना, लेकिन मैं दूंगा इसको 7 साल के बाद। अब आपने फाइनेंशियली डिसाइड करना है कि कौन सी डील हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? मोटिव क्या हमारा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपने ये बताना है जी कौन सी डील इसमें से सबसे ज्यादा फायदे की है। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए किया। अब आप देखते हो जी, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को थोड़ा सा टाइम वैल्यू मनी करना पड़ता है, वैल्यूज कैसे कंप्यूट करते हैं, और मैंने कुछ कुछ किया था, मैं थोड़ा थोड़ा जो आपकी चीजें रहती थी दोबारा से भी करूंगा, और पुरानी क्लासेस में आप देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा। आप देख लीजिए हम क्या क्या चीजें करते हैं टाइम वैल्यू मनी में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके बाद ऐसे 5-6 प्रॉब्लम और सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करने क्या जा रहे हो। ठीक है, जैसे पहले वाली प्रॉब्लम है, तो आपको बीइंग ए सीएफओ बताना है जी कौन सी डील हमारे लिए बेटर रहेगी। क्या जो आदमी 90 लाख रुपए अभी दे रहा है उसको बेच दें, क्या जो आदमी 3 साल बाद 1,05,00,000 देगा उसको बेच दें, या जो आदमी हमको 7 साल बाद 1,20,00,000 रुपए देगा उसको बेच दें। ठीक है जी, फाइनेंशियल एंगल से। तो हमारा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है जी, आप लिखो पर टाइम वैल्यू मनी का इफेक्ट क्या है। आज मुझे थोड़ा कॉपरेट करना, 2-3 फाइनेंशियल डिसीजन के 3-4-5 क्वेश्चन हो भी जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए आज क्या क्या चीजें थी, क्या क्या किया था हमने। आप अपने लास्ट क्लास में देखोगे टाइम वैल्यू मनी में क्या क्या किया था जी। सबसे पहला काम हमने किया था जी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, याद है ना? सिंपल इंटरेस्ट किया था, वो मैं अब करवा भी नहीं रहा हूं क्योंकि आप कर चुके हो। दूसरा आपने किया था जी फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू आपने कहा था जी 2 तरह से होती है, एक तो होती है इन केस ऑफ इंटरेस्ट, और एक हमारा होता है जी इन केस ऑफ एन्युटी। एक होता है हमारा इन केस ऑफ इंटरेस्ट, और एक हमारा होता है जी इन केस ऑफ एन्युटी। इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इन केस ऑफ इंटरेस्ट होता है जी, इफ मनी इज इन्वेस्टेड, इफ मनी इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, अगर आपने एक ही बार पैसा जमा किया तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एन्युटी में क्या करते हो? इफ मनी इज इन्वेस्टेड, इफ मनी इज इन्वेस्टेड पीरियोडिकली एट रेगुलर इंटरवल। मतलब आज मेरी इच्छा है कि पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, आपका माइंड क्लियर हो जाए क्या क्या करने वाले हो आप, फिर हम अपना चैप्टर वाइज चलेंगे जी, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर। तो हमने किया था जी मनी इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, अगर हमने एक ही बार पैसा जमा किया तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला लिखवाया तो मैंने, याद हो तो, नहीं तो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ जी। जिसने नहीं किया हुआ दोबारा से करना, जिसने थोड़ा बहुत किया हुआ उसकी रिवीजन हो जाएगी। और आज हम अपना सब प्रेजेंट वैल्यू के इफेक्ट पे आएंगे। हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है जी? फ्यूचर वैल्यू होती है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज मैंने कितना पैसा जमा किया।
आई का मतलब होता है जी एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेबल का मैंने बताया था जी, एनुअल है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, जो भी आपको करना पड़ेगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज अप्लाइड, कितनी बारी आपने इंटरेस्ट अप्लाई किया, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज अप्लाइड। फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूं जी, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है जी, ठीक है, फॉर्मूला सबने लिखा, मैंने कहा आपको तो क्लियर ही है, इन्होंने पहली बार लिखो। मैडम आपको जो पूछना है ना, बेटर यू आस्क फ्रॉम मी, क्योंकि पड़ोसी से पूछोगे तो वो बेचारा आपको क्या समझा पाएगा। मेरे से पूछोगे तो मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा आपको, ठीक है ना, मेरे से पूछ लेना जो डाउट। इधर भी किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, किसी की हेल्प कर सकते हैं हम, अगर आपको आता है दूसरे को नहीं आता हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बार बार पूछोगे तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। देखो हमने क्वेश्चन किया जी, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, लिखो जी फटाफट। फाइंड अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। फाइंड अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स if rupees 80 lakh is invested at the rate of 9% per annum। पहले जी हमारा इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट इज अप्लाइड एनुअली, पहले जी आपका ब्याज लगेगा एनुअली। दूसरा जी इंटरेस्ट इज अप्लाइड क्वार्टरली। दोनों केसेस में आपने बताना है जी फ्यूचर वैल्यू। आप क्वेश्चन पढ़ोगे जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, इसका मतलब है आपने फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करनी। देखो भैया, अगर आप ऐसे करोगे ना, एक दूसरे से कानाफूसी करना या वो करना, तो मेरे ख्याल पे ना ये पहले है जी एनुअली, दूसरा क्वार्टरली। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, साथ साथ करना चाहिए। देखो जिसने नहीं किया वो, आप लोग पहली बार करोगे ना बेटा, कैलकुलेटर है ना, फिर कैसे करेंगे, उससे पूछो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है बेटा आपके पास, आप लेके आओ मैम से। आप रुचि मैम को रिक्वेस्ट करना कि मैम मेरे को आज कैलकुलेटर दे दो, 1 घंटे के लिए दे देंगे आपको। मैडम आप इसके ना थोड़ी सी, क्या नाम है आपका, इसकी ना थोड़ी हेल्प कर देना, थोड़ी सी हेल्प कर देना, ज्यादा मत बताना है इसको, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देना, नहीं तो मैं कर ही रहा हूं, ये साथ साथ कॉपी कर लेगी। क्योंकि हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, बताओ इतने दिन हो गए, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अब इसको कंक्लूड करना है आज बस। हाँ वही करते हैं। मैं तो कभी कभी बहुत हैरान होता हूं, आप लोग कैलकुलेटर नहीं लाते, कोई कॉपी नहीं लाता, कोई पेन नहीं लाता, और उससे भी बड़ी भयंकर बात है, मेरी बात सुनते भी नहीं। आए अपना आके चले गए, हो गए जी, क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो जगह CS कर रहे हैं जी, बस कर ही रहे हैं, होगा क्या वो पता नहीं है। मिल गया बेटा, चलो आ जाओ, मैं आपकी वेट कर रहा हूं, और क्लास खत्म होगा, मैं मिलके जाना, मैं आपको थोड़ी चीजें समझाता हूं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा होगा ना। आप मैडम थोड़ी एक सीट और आगे हो जाओ, इसका नाम क्या, अर्चना, क्या नाम है इसका, थोड़ी एक सीट आगे हो जाओ आप, एक सीट उधर बैठो आगे छोड़ के, आप भी थोड़ी आगे हो जाओ बेटा, एक सीट और आगे हो जाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सब कोई किससे बात नहीं करेगा। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, 80 लाख रुपीज इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9%। आप देखो जी, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है जी, लिखो फॉर्मूला, सब लिखो जो मैंने लिखवाया अभी। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है जी A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P का मतलब क्या है, कितना पैसा जमा किया, 80 लाख। एक साल में एक बार ही ब्याज लगेगा, रेट क्या है जी 9%।
9% का मतलब हो गया जी 0.09, 0.09। एक साल में एक बारी ब्याज लगेगा, और कितने साल है? 7 साल है, 7 बारी लगेगा। ये हो गया जी 80 लाख। पहले देखो कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसकी ये वाली चीज ना लिखी गई हो, यहां तक सब लिखो। ठीक है यहां तक सबका? आपका तो ठीक ही होगा, इनसे पूछ लेता हूं मैं। आपका ठीक है यहां तक लिखा? अब आपने करना है जी 1.09 की पावर 7। मैं बहुत बारी समझा चुका हूं, आज फिर समझ लो जी। पहले लिखो 1.09, कैलकुलेटर पे 1.09 लिखा सबने। इनटू इक्वल टू, ये होगी जी पावर 2, फिर इक्वल टू करेंगे पावर 3, फिर इक्वल टू करेंगे पावर 4, फिर इक्वल टू करेंगे पावर 5, 6, 7। ये आ गया जी 1.828039। ठीक है सबका? आपका आपने पास है कैलकुलेटर? नहीं है? वैसे मेरे को बताओ, मैं इतनी बार पूछ चुका हूं कैलकुलेटर है नहीं है तो बताओ, मैं इंतजाम करूं। बता भी नहीं दो नहीं है। आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए मुझे? हद ही हो गया, तुम मतलब आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। लेके आओ मैडम से, फटाफट करो। यार जब मैं 1 मिनट पहले पूछ रहा हूं जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है ले आओ। क्या करते हो आप लोग? बिल्कुल सीरियसनेस का ना इतना अभाव है जिसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया जी 1.8280। इसको मल्टीप्लाई करना है 80 लाख से। क्या वैल्यू होगी? 1,46,43,000, 1,46,24,000। ये भी कैलकुलेटर नहीं है? 1,46,24,312। आपके पास भी नहीं है बेटा? आप ऐसे क्यों नहीं लेके आए पैदे हुए कैलकुलेटर? जो आपको पता है एफएम की क्लास है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आप मुझे बताओ, मुझे आज भी पूछा गया कि पूरा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। अब मैं मन में इतना परेशान हूं, शुरू ही नहीं हो पा रहा है, तो खत्म कब करूंगा मैं इसको? मतलब रोज आके घूम फिर के फिर वहीं आके अटक जाते हो आप लोग। आप बेमानी दो इसको कैलकुलेटर दो, आप थोड़ा देखो एडजस्टमेंट करो जैसे भी है। अब देखो ये हमने ब्याज लगाना है क्वार्टरली। इधर देखो, सुनो मेरी बात। फॉर्मूला क्या हो गया जी? P इंटू 1+i की पावर n। P कितने? 80 लाख। 1+i 9% पर एनम में, ये 1 साल का ब्याज है। आपकी स्कूल की फीस है 9,000 रुपए 1 साल की। वो कह रहे जी क्वार्टरली फीस देनी है, तो आप क्या करोगे जी? 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 से डिवाइड करोगे। 9/400 कितना आ गया? 9/400, 9 डिवाइडेड बाई 400, 0.0225, 0.0225। एन का मतलब है कितनी बारी ब्याज लगेगा? 1 साल में 4 बारी ब्याज लगेगा। और कितने साल है? 7 साल। कितनी बारी ब्याज लगेगा? 28 बारी ब्याज। ठीक है, इसकी थोड़ी हेल्प कर देना। ठीक है आपका? ठीक आ रहा है? चलो करो मैडम, करो। कितना है आंसर बोलो। आपके पास तीनों के पास है कैलकुलेटर है ना? आप एक पीछे दे दो, दोनों काम चला लेना, फिर आपका हो जाएगा काम। एक हो सकता। चलो ये हो गया जी 1.0225। अब देखो पावर है 28। अब पावर 28 को कैसे करेंगे? 28 तो बहुत लंबी वैल्यू है, इसको क्या करोगे ध्यान से देखो। 28 का आधा करेंगे तो कितना आ गया जी? 14। 14 का आधा कितना हो गया? 7। 7 का हाफ तो हो नहीं सकता, तो पहले आप पावर 7 निकाल लो। 1.0225 कोई नहीं बोलेगा, बस कंफर्म करना। 7 करेंगे इंटू इक्वल टू 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। पावर 7 आ गई जी 1.168539। ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है सबका?
पूछो इसका ठीक है। देखो देख लो, ये हाल है। मैडम मैं आपको बोला, मेरे पास सुनो तो करो। मतलब मैं इतनी इतनी बारी बोलता हूं, तीन तीन बारी बोलता हूं, सुनते नहीं हो आप बात को। लिखो 1.0225, इसकी पावर पहले 7 करो। कैसे 7 करेंगे? इनटू इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5 6 7 ऐसे करो। कितना आ गया 7 पावर? 1685। अब सुनता ध्यान से, इनटू इक्वल टू, पावर डबल होगी, 7 की जगह 14 होगी, फिर दोबारा डबल किया, पावर 28 होगी, 1.8645। नहीं आ रहा, देख लो। इसको 80 लाख से मल्टीप्लाई करो। 1,49,00,000, 16,360। उधर मुझे आप में से एक बच्ची कह रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को बाहर जाकर कहते जी आप किसी को डांटते नहीं हो ना, इसलिए से वैसे करते हैं। अरे भाई, डांटने के लिए थोड़ी आते हैं यहाँ पे, समझाने के लिए आते हैं आपको। लेकिन रोज यही काम करोगे, रोज यही काम करोगे तो फिर कब खत्म होगा बताओ भाई। ठीक है, अब देखो जी, एक क्वेश्चन आप फटाफट करो, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे आना है। आज प्रेजेंट वैल्यू का टारगेट है, ये तो सब पुरानी चीजें हैं। फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 70 lakh is invested at the rate of 11% per annum। पहले है जी अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो क्या होगा, दूसरे है जी अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो क्या होगा। देखो आपने क्या किया जी, अमाउंट क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P का मतलब है 70 लाख, आई साल में एक बार ब्याज लगेगा 11% पर एनम है, 0.11 हो गया। एक साल में एक बार ब्याज लगेगा, कितने साल है? 9 साल है, 9 बारी ब्याज लगेगा। 1.11 की पावर 9, 2 3 4 5 6 7 9, और इंटू में 70 लाख, 1,79,00,000 रुपीज, 1,79,00,000, 06258। एक्चुअली क्या ये स्टार्टिंग वाली चीज दिक्कत करेगी ना, वो पूरा 3 महीने दिक्कत ही होती रहेगी, कैलकुलेटर चलाना ही नहीं आएगा। देखो किस किस का गलत आ रहा है अभी, इनका देख लो। हर्ष भी है, ठीक है, ठीक है, आपका दोनों का ठीक है, उसका भी ठीक है। चलो इधर आपका तो ठीक ही होता है बेटा, इसका देखो। आपका नाम क्या मैडम? इसका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका ठीक है, आपका अब ठीक है, क्या नाम है? आगे देखो जी, अब हमें क्या करना है, क्वार्टरली। अभी आप मुझे बोल रहे हो ठीक है, अभी वो आपको समझा भी रही है, दोनों काम कैसे हो सकते हैं बताओ। मैडम आप मेरे को फॉलो करोगे ना, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट में चीज क्लियर हो जाएगी। अब वो 15 मिनट वाले टाइम को आप 2 घंटे लगाते हो, क्योंकि मेरी बात कम सुनते हो, पड़ोसी की बात ज्यादा सुनते हो। पड़ोसी बेचारा खुद परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो आपको क्या समझाएगा। थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक वे में करो, जो आदमी बोल रहा है उसकी बात पूरी सुनो, प्रोसीजर फॉलो करो। एक गलत होगा, 2 गलत होगा, 3 गलत होगा, चौथा अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं तो फिर 40 करूंगा, 40 के 40 गलत होंगे। और दोबारा देखो जी, आपने क्या करना है, क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो क्या हो गया जी, ए की वैल्यू होगी P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P का मतलब है 70 लाख, 1 प्लस आई 11% पर एनम है, तो क्वार्टरली कितना होगा? सॉल्व करोगे 0.0275।
1 साल में 4 बारी ब्याज लगेगा, 9 साल में 36 बारी ब्याज लगेगा। पहले बोलो यहां तक ठीक लिख लिया, यहां तक ठीक लिखा है, आपसे नहीं पूछ रहा, उससे पूछ रहा हूं, ठीक लिखा है यहां तक, सॉल्व भी हो गया ये। चलो, और इधर इधर देखो बेटा, इससे पूछो, ठीक है बेटा, आपका इनसे भी पूछ रहा मैडम से, ठीक है। चलो देखो जी, 1.0275, इसकी पावर 36 का आधा, देखो यहां लिख लिया करो, 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद हो गया जी 18, 18 के बाद 36, और इंटू में 70 लाख, ये वैल्यू आ गई जी 1,85,00,000 रुपीज, 1,85,00,000, 88,482। चेक कर लो, किसी का गलत हो तो बताना। अब मैं बताऊं प्रॉब्लम कहां आने वाली है 1 घंटे बाद। आपका गलत है, मुझे बता नहीं रहे मेरा गलत है, मेरे को लगेगा ठीक है, आधे घंटे बाद फिर कहोगे जी पता नहीं कैसे हो गया जी। अब बताओ मेरे पास क्या चारा रहेगा उसका। ट्रेन जा रही है चंडीगढ़, आपको उतरना था पानीपत, तब आप उतरे नहीं, अम्बाला में जाकर शोर मचा रहे हो जी मुझे तो पानीपत उतरना था, ट्रेन तो वापस जाने से रही। तो वही बताओ मेरे को ये प्रॉब्लम है ताकि उसका समाधान करें। देखो बिल्कुल कोई किसी को नहीं बताएगा, पूछेगा भी नहीं, सब करो, जिसका डाउट होगा मैं करता हूं अभी, क्योंकि इतने दिन से ना आगे नहीं बढ़ पा रहे और आज मुझे खत्म करके जाना है ये। फाइंड अमाउंट आफ्टर 10 years if rupees 90 lakh is invested for 9 years at 9% per annum। अगर हमारी एनुअल कंपाउंडिंग है तो क्या होगा, अगर हमारी क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो क्या होगा। मैं वेट करता हूं जी, पहले ना सब लोग अपना अपना आंसर निकालो, ज्यादा ज्यादा ना हमारा आधा घंटा वेस्ट होगा, और नई बात मानेंगे तो रोज वेस्ट ही हो जाएगा टाइम। दो की जगह, अच्छा सॉरी, इन्वेस्टेड फॉर 9 years कर लो। चलो ए क्या होता है जी, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P क्या चीज है, P का मतलब है 90 लाख, P का मतलब है 90 लाख, 90 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट है। आई का मतलब है एनुअल कंपाउंडिंग 9% पर एनम है, तो 0.09 हो गया, 0.09। 1 साल में 1 बार ब्याज लगेगा, 9 साल में 9 बार ब्याज लगेगा। यहां तक बताओ, किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए मेरे को। अब सॉल्व करना है जी, 1.09 इंटू इक्वल टू 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.17 इंटू 90 लाख, 1,95,47,039, 1,95,00,000 1,95,00,000 47,000 39 कह लो, 40 कह लो, कोई फर्क। सब बताओ मेरे को, किसी का गलत है तो बोलो। ठीक है फर्स्ट वाला सबका, इधर बोलो जी सबका, ठीक है लेफ्ट साइड में, पूछो इससे, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या है, क्वार्टरली करना है, करो क्वार्टरली करो। वो कह रहे जी फाइंड अमाउंट निकालना था, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P कितना है, 90 लाख, आई कितना है, 1 प्लस आई 11% पर एनम है, 9% पर एनम है। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया जी, 1/4 करेंगे,
9/400 क्या हो गया? 0.0225। ठीक है? ठीक किया गलत किया? आपसे पूछा हूं। ठीक है, चलो कितना हो गया जी? 1 साल में 4 बारी होगी कंपाउंडिंग। कितने साल है? 9 साल है। कितनी बारी हो जाएगा? 36 बारी। 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 9 करो जी। 1.0225 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 18, ये हो गया 36, और इंटू में 90 लाख। 2,50,000, 2,50,347। ठीक है, अब मुझे बताओ किसका गलत है, ताकि हम आगे बढ़ने वाले बने, कुछ हो काम खत्म। मुझे केवल आप दोनों का डाउट हो रहा है, बाकी सबका तो ठीक होगा। आपका ठीक है? आपका मैडम ठीक है? अभी आंसर बताएगी, चुपचाप रहना। और इसके बाद ना बस मैं प्रेजेंट वैल्यू पे आता हूं। प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो फाइनेंशियल डिसीजन होगा। फाइंड अमाउंट आफ्टर 8 years if rupees 60 lakh is invested एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पहला आपने करना है जी क्वार्टरली कितना हो जाएगा, दूसरा आपने करना है जी अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपको बुक भी मिल जाएगी, मैंने बोला था, तो और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बुक के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं लिखूं क्वेश्चन, लिखूं यही वाला? ये चलो देखो जी। आप देखते हैं बेटा, मैं यही तो कह रहा हूं कि डाउट है तो पूछो। ए हो गया जी P इंटू 1+I⁻n। कितना P है बोलो, ये बताएगी कितना है? 60 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। अगर क्वार्टरली करेंगे तो 1 साल में 4 बार ही करना होगा। 9/400 क्या वैल्यू आ गई जी? 0.0225। 1 साल में 4 बारी ब्याज लगेगा। कितने साल हैं? 9 साल, 36 बारी लगेगा। इसके आगे वाला चलो आप देखो जी। 36, 36 का आधा, 18 का आधा, 9 का आधा तो नहीं हो सकता। चलो पावर 9 निकालो जी। 1.0225 करो, लगाओ 1.0225 इंटू इक्वल टू 2, फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9। क्या वैल्यू आ गई 9 पे? ना के 9 ईयर किसने बोला है? 8 ईयर है तो 32 आ जाएगा। 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। 1.0225 इंटू इक्वल टू 2 हो गया जी। देखो इसको बताने देना, बस मैं इस 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको। 1.0225 की पावर 2 कितना आ गया मैडम? पावर 2 कितना आया? 1.0। ऑल क्लियर करो, ऑल क्लियर, ए सी का मतलब ऑल क्लियर। 1.0225 इंटू इक्वल टू होगी ना 2 पावर, कितना आ रहा है? फिर पहले की गलत क्यों आ रहा था? अब ये पावर 2 होगी। अब इंटू इक्वल टू क्या, तो पावर 4 होगी। फिर इंटू इक्वल टू क्या, तो पावर 8 होगी। फिर इंटू इक्वल टू क्या, तो पावर 16 होगी। फिर इंटू इक्वल टू क्या, तो पावर 32 होगी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 लाख से। 1,22,28,618। 1,22,28,618 यही आ रहा है ना? अब बोलो, आप बोलो मैडम इसका क्या, इसका देखो ठीक है गलत है?
अब मैं तो ना ये वाली चीज कहते कहते परेशान हो गया, मेरी बात कम सुनते हो और आपस में एक दूसरे से ज्यादा बात करते हो। इतने दिनों से हम एक चैप्टर को भी खत्म नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको एफएम समझ में ही नहीं आएगा क्या है। ठीक है, अब देखो जी, फाइंड अमाउंट आफ्टर 11 years if rupees 72 lakh is invested at the rate of 10% per annum, और ब्याज है जी हमारा क्वार्टरली। एक मिनट कुछ मत बोलना, पूछने दो इनसे कितना आंसर आप कहोगे सर। चलो करो करो। ए हो गया जी P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ए की वैल्यू होगी जी 72 लाख। पी की वैल्यू होगी जी 72 लाख। 1 प्लस आई 10% पर एनम है और मेरे को क्वार्टरली करना है तो 0.025। पहले यहां तक बोलो ठीक है, गलत है। अब 11 साल का मतलब है 44 बारी हो जाएगा। पहले मैं रुक रहा हूं, केवल मुझे ये बताओ यहां तक किसका गलत है। ठीक है, यहां तक इसका ठीक है, यहां तक ठीक है। चल अब पावर 44 करनी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 44 का आधा कितना होता है 22। 22 का आधा कितना होता है, और 11 का आधा तो हो नहीं सकता। 11 पावर करोगे 1.025 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करो। 11 कितना आ गया 1.3120। डबल करेंगे 22, डबल करेंगे 44, 2.96। ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी 2.9638 और इनटू में 72 लाख। क्या वैल्यू आ गई 2,13,39,418। 2,13,39,418। अब देखो अभी भी मुझे सच से बताओ, किसी का गलत है तो मैं और करूं, नहीं तो इसको आगे बढ़ाएं आप, क्योंकि कभी तो खत्म करेंगे इसको। ठीक है, अब पक्का आपका भी ठीक है मैडम। अब ठीक है, फिर भी हाँ ना में जवाब नहीं देना, मैं इन्हीं दोनों को पूछना भी ठीक है गलत है, कोई जवाब नहीं है। फिर मैं पर्सनली पूछता हूं ठीक है, हाँ जी ठीक है। अरे मैडम कुछ तो करो, इतने बड़े फील्ड में जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, कुछ जवाब तो दो किसी को। अब देखो जी, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। देखो आपने फ्यूचर वैल्यू क्या लिखा, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। आप देखो जी P की वैल्यू क्या होगी, A/1 प्लस आई की पावर n। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं जी P की वैल्यू होगी A इंटू 1 प्लस आई की पावर -n। ये फॉर्मूला लिखो जी प्रेजेंट वैल्यू का। ये कब लगेगा, इन केस ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक ही बार पैसा लेना है, एक ही बार पैसा देना है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एक ही बार का मतलब क्या है जी। ठीक है, अब पावर माइनस में कैसे आएगी वो भी मैं बताता हूं आपको। आप क्वेश्चन देखो जी, लिखो। कोई किसी को आंसर नहीं बताएगा, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा जिसको जो बताना। देखो काम जल्दी खत्म होगा। अब मेरी सुनते नहीं, किसी और की सुनते हो, काम खत्म हो नहीं पाता। फिर हमने लिखा जी फाइंड प्रेजेंट वैल्यू इफ रुपीज 70 लाख इज रिसीवेबल आफ्टर 5 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, और हमारा ब्याज लगना है जी क्वार्टरली। पहले समझने की कोशिश करो। हमने किसी इंसान से 70 लाख रुपीज लेने हैं 5 साल के बाद।
आप उसको कहते हो जी मेरे को पैसे आज दे दो, तो आपको कम पैसे देगा या ज्यादा देगा? कम देगा, क्योंकि अपना ब्याज काट लेगा, ब्याज काट के देगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। अब आपका फॉर्मूला देखो जी, क्या फॉर्मूला है हमारा, P इक्वल टू क्या है जी, P की वैल्यू क्या लिखी आपने, A इंटू 1 + I की पावर माइनस। ए कितने, 70 लाख रुपए मिलने, ए की वैल्यू 70 लाख। 1 + I का रेट क्या है 9%। और क्वार्टरली का मतलब कितना हो गया जी, 0.0225। कितने साल है, कितने साल है 5। क्वार्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। हमने इसकी पावर -20 करनी है। अब पावर -20 कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना जी। पहले आप करो पावर 20, आप करो जी 1.0225 की पावर 20। 20 के लिए क्या करोगे जी, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, पहले पावर 5। 1.0225 इंटू 2 3 4 5, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया जी 1.560509। चेक कर लो, ठीक है गलत है पावर। देखो आपने किया जी 1.0225 इंटू 2 3 4 5, डबल करेंगे 10, डबल करेंगे 20, 1.5605 सबका ठीक है, पावर 20, ठीक है सबका पावर 20। इससे पूछो ठीक है गलत है, कितना आ रहा पावर 20? आराम से निकालो, आराम से निकालो। कोई बात नहीं, पहले एसी दबाओ। एसी का मतलब होता है जो कुछ इसमें लिखा हो सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कई बार बोलता हूं ना 5 मिनट रुक जाया करो, मैं आपको कैलकुलेटर दोबारा समझा देता हूं। आपको इतनी जल्दी होती है घर जाने की, अगले दिन फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। आप लिखो 1.0225। अब तो पावर 5 कैसे करेंगे, इनटू इक्वल टू पावर 2 होगी, फिर इक्वल टू करेंगे 3 होगी, फिर इक्वल टू करेंगे 4 होगी, फिर इक्वल टू करेंगे 5 होगी। अब इंटू इक्वल टू करेंगे डबल हो जाएगी, 10 हो जाएगी, फिर इंटू इक्वल टू करेंगे डबल हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितना हो गया, यही तो होगा। ये हो गया जी पावर 20। ध्यान से सुनना, इसके बाद आप दबाओगे डिवाइडेड बाई इक्वल टू, डिवाइडेड बाई इक्वल टू, इसका मतलब पावर माइनस में होगी। डिवाइडेड बाई इक्वल टू मतलब पावर माइनस में होगी। क्या वैल्यू आ गई जी, 70 लाख इंटू 0.6408, पावर -20 ठीक आ गई ना। अब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया जी, इंटू 70 लाख का 44,85,715 कह लो, 710 कह लो, 20 कह लो, दिस इज द। ठीक है, क्लियर है। चलो, यही वाली बात मैं आपको तब से, मेरे को ना चेहरा देख के पता चल जाता है आपका गलत है। मैं आपको बार बार टोक रहा हूं, मैडम ठीक है, हाँ जी ठीक है, दोबारा पूछा ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो थोड़ा सा ना दिक्कत होगी फिर इससे। लिखो जी आगे क्वेश्चन को, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप 5 मिनट रुक जाना, मैं कैलकुलेटर दोबारा बता दूंगा चलाना, नहीं तो फिर परसों की क्लास फिर तंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है करना। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू इफ ₹90 लाख is receivable after 9 years at the rate of 11% per annum, और कंपाउंडिंग करनी है जी क्वार्टरली।
देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है जी ए इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस, कितनी वैल्यू है जी 90 लाख। 1 प्लस आई, आई का मतलब है कितना हो गया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर एनम है, तो क्वार्टरली कितना होगा 0.0275। एक साल में 4 बारी ब्याज लगेगा, कितने साल है, कितने ईयर है 9, 36 बारी हो गया ना, -36। 1.0275 की पावर -36, क्या वैल्यू आ गई 1.0275 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 18, ये हो गया 36, डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.3765 और इंटू में है जी 90 लाख। $39,195। ठीक हो गया। आप लोगों को तो थोड़ा बोरियत लग रही है क्योंकि वही वही चीजें बाहर करते हैं हम, थोड़ा सा एक आध दिन में, बस आज के बाद नहीं करूंगा मैं कभी भी ऐसा। अब आगे से नहीं आता तो भाई वीडियो देख लिया करो, वीडियो भी नहीं देखनी, जब मन करेगा उस दिन आएंगे, जिस दिन मन करेगा नहीं आएंगे। भाई पुराने वाली क्लास देख लो, वो भी नहीं देखेंगे जी, बताओ क्या ऑप्शन रहेगी, कब खत्म होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा ऐसा। तो उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं जी, जो हमारा डिसीजन था। आपने किया जी फाइंड प्रेजेंट वैल्यू इफ ₹82 lakh is receivable after 10 years at the rate of 11% per annum, अगर हमारा ब्याज है जी क्वार्टरली। सब आंसर बताना, देखते हैं किस किस का ठीक है किस किस का। बोलो बेटा बोलो। 233, कुछ प्रॉब्लम है सर? मिले थे मेरे को वरुण। हाँ जी, कितना बोल रहे हो? सी स्टर्लिंग 277032288, चलो 27,70,388। ठीक है जी सबका, ठीक है सबका लास्ट तक। चलो अब आप एक देखो जी, हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। अब आप ध्यान से सुनना, आपने एक प्रॉपर्टी को बेचना था, ए कह रहे जी मैं 90 लाख रुपए अभी दे दूंगा, बी कह रहे जी मैं 1,05,00,000 रुपए दूंगा आफ्टर 3 इयर्स, सी कह रहे जी मैं 1,20,00,000 रुपए दूंगा आफ्टर 7 इयर्स। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11% पर एनम और कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपने बताना है जी कौन सी डील हमारे लिए बेटर है। फाइनेंशियल डिसीजन आपने डिसाइड करना है कि किसको माल बेचा जाए, किसको प्रॉपर्टी बेची जाए, हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और वेल्थ भी मैक्सिमम। अब आप ध्यान से सुनो, मेरे पास लिखना मत कुछ भी। मान लो मैं आपको कहता हूं जी 100 रुपए भी ले लो, और एक बार मैं कह रहा हूं जी 100 रुपए 3 साल बाद ले लेना, तो जो 3 साल बाद आप 100 रुपए लोगे उसकी आज वैल्यू तो कम आएगी ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है जी, आप लिख लीजिए फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल। जितने भी हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ जी, सबकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, और प्रेजेंट वैल्यू में लाने के बाद ही डिसीजन लोगे जी।
पहले वाली प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी? 90 लाख रुपए। वो तो कह रहे जी आज ले लो 90 लाख, काम खत्म हुआ। एक ही प्रेजेंट वैल्यू तो ये है ना, अभी ले लो 90 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू होगी। बी कह रहे जी 3 साल बाद दूंगा 1 करोड़ 5 लाख। आज वैल्यू क्या हो जाएगी जी? अभी आपने क्वेश्चन किया जी 1 करोड़ 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, क्वार्टरली कितना हो गया जी? 0.0275। 3 साल का मतलब है जी 12 क्वार्टर हो गए। क्वार्टरली का मतलब क्या है? 1 साल में 4 बारी ब्याज लगेगा, 3 साल में 12 बारी लगेगा। ठीक है, बता दो ठीक है या गलत है, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है मैडम, अच्छा अब देखो जी बी के हिसाब से कितने पैसे मिलने चाहिए? 1 करोड़ 5 लाख रुपया 3 साल के बाद मिलेगा। तो 1 करोड़ 5 लाख रुपया ये हो गया 1.0275 की पावर -12। 1.0275 इंटू 2 3 डबल करेंगे 6 डबल करेंगे 12 डिवाइडेड बाय इक्वल टू इंटू 1 करोड़ 5 लाख 75,82,411 रुपए। इसके हिसाब से आज की वैल्यू क्या होगी जी? 75,82,411। अगर ये पैसा मैं आज की डेट में लूंगा तो कितना माना जाएगा? 75,82,411। 3 साल बाद है ना 1 करोड़ 5 लाख रुपया। आज कितना माना जाएगा? 75,82,000। ए कह रहे जी 90 लाख रुपए देने को तैयार हूं। बी के हिसाब से वैल्यू बन रही है जी 75,82,411। अब सी का भी देख लो जी, सी क्या कह रहे हैं? सी कह रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख दूंगा, लेकिन दूंगा 7 साल के बाद। प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 1 करोड़ 20 लाख रुपया मेरे को 7 साल के बाद मिलेगा। 7 साल का मतलब हो गया जी 28 क्वार्टर हो गए। 1.0275 इंटू 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 14, ये हो गया 28 डिवाइडेड बाई कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए। कितना हो गया जी? 56,14,227। 56,14,227। सी के हिसाब से मुझे पैसे मिल रहे हैं 56,14,000। बी के हिसाब से मुझे पैसे मिल रहे हैं जी 75,82,000। और सी के हिसाब से, ए के हिसाब से मुझे मिला 90 लाख रुपए। कौन सी डील बेटर होगी? ए वाली। तो अगर हम ए को ये प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो हमने देख लिया केवल फाइनेंशियल एंगल। मान लो जी आज मुझे मजबूरी है, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, तो मैं भैया 3 साल तक इंतजार कैसे कर सकता हूं? तो अगर मेरे को लिक्विडिटी का क्रंच नहीं है, अगर मुझे पैसे की इमरजेंसी नहीं है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी डील कौन सी है? ए वाली है। और इसमें तो वैसे भी ए वाली है, ए तो हमें ऐसे पैसे दे रहे हैं अभी। ठीक है जी, देखो आप छोटा सा क्वेश्चन देखो, सिर्फ आंसर बताना, कोई मत बोलना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो आज हमें इसको कंप्लीट करना ही है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे बैठने को तैयार हूं, जिसकी प्रॉब्लम है मैं बताता हूं, आगे तो बढ़े कम से कम। बताओ 1 हफ्ता हो गया रोज इसी को करते हैं। देखो जी हमने एक प्रॉपर्टी बेची है, ए कह रहे जी मैं अभी 82 लाख रुपीस देने को तैयार हूं। बी कह रहे जी मैं दूंगा आपको 90 लाख रुपए, लेकिन दूंगा आज से 4 साल के बाद। सी कह रहे जी मैं दूंगा आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपया, लेकिन मैं दूंगा आज से 10 साल के बाद। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। तो फाइनेंशियली मेरे लिए कौन सा सौदा सबसे बड़ी है? आप सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या जी? ए की प्रेजेंट वैल्यू होगी 82 लाख,
4 साल बाद मुझे 90 लाख रुपए मिलेंगे, आज वैल्यू कितनी होगी जी? 4 साल बाद 90 लाख रुपए मिलेंगे, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? 4 साल बाद 90 लाख रुपए मिलेंगे, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? करो फटाफट करो जरा। 4 साल बाद 90 लाख रुपए मिलेंगे, 90 लाख रुपए मिलेंगे जी 4 साल के बाद, आज वैल्यू कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%। क्वार्टरली करेंगे तो 0275। कितने साल के बाद मिलेंगे? 4 साल के बाद 16 क्वार्टर हो गए। 1.0275 इंटू 2 4 8 16 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 90 लाख, 58,30,868। 58,30,868। 58,30,868 रुपए इसके हिसाब से मिलेंगे मुझे। ए के हिसाब से कितने मिलने थे? ए कितने दे रहे हैं? ए दे रहे हैं जी 82 लाख रुपए। लॉजिक समझ में आई बात? चलो अब मैं नहीं करूंगा जी, एक क्वेश्चन आप लिखो जरा और बिल्कुल सब ठीक ठीक बताना किसको कितना क्लियर हुआ कितना नहीं हुआ। मेथड सबको क्लियर आ गया, द ओनली प्रॉब्लम इज कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के भी लिमिट है, मैं कितने दिन तक यही काम करता रहूं? आप बताओ सर, कितनी बार कर चुका हूं मैं? अब मैं कितनी बार करता रहा हूं उस चीज को? देखो जी, छोड़ दो सब, क्वेश्चन लिखो जी। कोई भी प्रॉपर्टी है, ए कह रहे जी मैं इमीडिएटली 80 लाख रुपीस देने को तैयार हूं, बी कह रहे जी मैं 95 लाख रुपीस दूंगा लेकिन दूंगा आफ्टर 3 इयर्स, सी कह रहे जी मैं 1,20,00,000 रुपए दूंगा लेकिन दूंगा आफ्टर 10 इयर्स। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। आपने बताने जी ए का सौदा वायबल है, बी का वायबल है या सी का वायबल? हाँ 11% और क्वार्टरली है। मैडम आपने मेरी बात सुनी कि आपको जो कुछ पूछना है मेरे से पूछना है, मैं आपको ज्यादा बेटर वे में समझा पाऊंगा। अब बोलो कितना आंसर आया? और इधर आओ मैडम, इधर आओ। मैं ही आ जाता हूं फिर। कोई यही तो बात मैं आपको रोज बोलता हूँ। कल पता क्या होगा, कल नई बच्ची आएगी, फिर मेरा पूरा 2 घंटे उसमें बर्बाद हो जाएंगे। 0 पॉइंट कैसे आ गया जी, कैसे आ गया जी, 12 कैसे आ गया जी, 5 कैसे आ गया। पिछले कितने दिनों से ये चल रहा है। ठीक है, आपकी गलती नहीं है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप रनिंग क्लास में आगे मैंने कहा तो वीडियो देखना आपने टाइम भी निकालना पड़ेगा, अब करना ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कैलकुलेट 15-20 सारे क्वेश्चन लिखो तो सब कैलकुलेट कितने सारे बच्चों को सिखाया ये हो जाएगा, एक हुआ है तो उसको पूरा कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे तो बढ़े उनके नाम है और इसके बिना आगे बढ़ नहीं पाए, कैलकुलेट करना नहीं है। तो आप फाइनेंस के मैनेजर बनोगे और कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी, कैसे काम करेंगे आप? खुद से तो गाड़ी कैसे चलेगी? अभी ना लिखा था सबने लैपटॉप से ज्यादा चेंज कर रहे हैं सीएस का। आपके फाउंडेशन में इन्होंने अच्छा से मैथ वगैरह बता दी, वे फाउंडेशन में कैलकुलेट चलाना आता हो, परसेंटेज निकालना आता हो, तो इसका फायदा हो। चलो फिर देखो, अब आप मेरी प्रॉमिस से किसी से नहीं पूछना। अब आपने उससे पूछा, उसने बताया, आप कह रहे हो उसने गलत बता दिया। अच्छा जी, मैं ही बोल रहा हूँ मैडम आपको। चलो ठीक है, जो भी। चलो देखो जी,
कोई नहीं बेटा, आराम से करना है ना। आप दोनों इधर अगली सीट पे बैठ जाओ, क्वेश्चन मत करो, बस मैं कैलकुलेटर चलाना सिखा देता हूं, इनको क्वेश्चन कर लेता। ठीक है, आप दोनों आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आप करो जी, क्वेश्चन करो, फटफट करो जरा। देखो ये हमने एक हाउस बेचा, ए कह रहे जी 82 लाख रुपीज ले लो, बी कह रहे जी 97 लाख रुपीज ले लेना, लेकिन लेना 4 साल बाद, और सी कह रहे जी 1,50,000 रुपये ले लेना, लेकिन हम आपको देंगे मान लो जी 11 साल के बाद। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। बताओ कौन सी डील मेरे लिए बेटर है? अब सब करो, इनको मैं अलग से समझाता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, निकालो। बोलो जी कौन सी डील बेटर है? हाँ जी बोलो, फर्स्ट रो में बोलो कौन सी डील बेटर है? देखो आपने निकालना होता है हर चीज की प्रेजेंट वैल्यू, इनको मैं थोड़ा अलग से करता हूं, आप अपना करो क्वेश्चन। ए के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जी? 82 लाख। बी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जी? 97 लाख रुपए मुझे मिलेंगे 4 साल के बाद। 4 साल का मतलब है 16 बारी ब्याज लगेगा। कितना हो गया जी? 1.0275 इंटू 2 4 8 16 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 97 लाख, 62,84,380। तीसरी ऑप्शन क्या है जी? 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा 11 साल के बाद। 1.0275 माइनस 44, 1.0275 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 44 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 1.5 करोड़ रुपया, 45,66,641। तो तीनों में से कौन सी डील बेटर है जी? दिस इज द बेटर डील। ठीक है, मतलब आपको ना डिसीजन लेने होते हैं। अभी हमने अपना सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया, मैं तो आपका बेस बना रहा हूं। भाई डिसीजन लोगे तो हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू में लाओगे, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलो देखो जी लास्ट क्वेश्चन देखो। ए कह रहे जी 92 लाख की, बी कह रहे जी हम आपको 1,13,00,000 रुपए देंगे, लेकिन देंगे आफ्टर 5 ईयर्स, और सी कह रहे जी हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन देंगे आपको आज से 14 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी हमारा 9% पर एनम और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। तो तीनों में से कौन सी डील ज्यादा बेटर है? और किसी को डाउट तो नहीं है ना? मैं दोबारा से समझाऊं फिर सारा। ये बेटा जी हुआ कुछ एकादा?
बोलो जी कौन सी डील बेटर है? ए डील बेटर है। ठीक है जी। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो जी, ये तो मेरा था आपको पैसा इन्वेस्ट करना था। अब दूसरी चीज क्या है जी, अब ध्यान से समझना, बस उसके बाद आपको बेस क्लियर होगा, फिर हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। वो कह रहे हैं जी, एक कंपनी प्रपोजेस टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी जी? उसकी कॉस्ट आएगी जी 2.5 करोड़ रुपए। आज हम एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसकी कॉस्ट आएगी 2.5 करोड़ रुपए। ये क्या करेगा जी? विच विल अर्न प्रॉफिट, विच विल अर्न प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा जी? पहले साल प्रॉफिट होगा जी हमारे को 40 लाख रुपए का, दूसरे साल हमको प्रॉफिट होगा जी मान लो 70 लाख रुपए का, तीसरे साल हमको प्रॉफिट होगा जी फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपए का, और चौथे साल हमको प्रॉफिट होगा जी 50 लाख रुपए का, छठे साल हम 5वें साल हमको प्रॉफिट होगा जी 60 लाख रुपए का, 7वें साल हमको प्रॉफिट होगा जी मान लो 90 लाख रुपए का। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11% पर एनम। आप बताओ क्या हमारे लिए सौदा प्रॉफिट का है कि लॉस का है? पहले आप देखते हो जी हमारी कॉस्ट कितनी आई है। कॉस्ट कितनी आई? 2.5 करोड़ रुपए। कॉस्ट तो आज ही हो जाएगी ना। आप लिखते हो जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अकाउंट्स में आउटफ्लो क्या होता है? जो आपका खर्चा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना हो गया जी? 250 लाख। पहले ये देख लो जी, इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। पहले साल बाद कितना कमाओगे, दूसरे साल बाद, तीसरे साल बाद बताओ कितना कमाओगे, चौथे साल बाद, पांचवें साल बाद, छठे साल बाद, सातवें साल बाद, आठवें साल बाद कितना दिया हुआ ना अमाउंट? पहले साल बाद है जी, बोलते जाओ। चलो पहले साल बाद है जी 40 लाख। पहले साल के आखिर में आप 40 लाख रुपए कमाओगे, दूसरे साल के लास्ट में 70 लाख, तीसरे साल के लास्ट में 80 लाख, चौथे साल के लास्ट में 50, चलो पांचवें साल के लास्ट में 60 लाख, छठे साल के लास्ट में 90 लाख। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। छठे साल के लास्ट में 90 लाख रुपए, और भी आगे नहीं है। अब देखो जी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? 40 लाख रुपए एक साल के बाद कमाओगे, आज वैल्यू कितनी होगी जी? ये होगी ना एक साल बाद। एक साल के बाद 40 लाख रुपए कमाएंगे, तो एक साल बाद की वैल्यू कितनी है? 40 लाख रुपए। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है जी? ए इंटू 1+i⁻n। एक साल बाद क्या वैल्यू आ गई जी? 1.11.900 इंटू 40 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जी? 36,03,603। जो मैं एक साल के बाद 40 लाख कमाऊंगा उसकी आज वैल्यू कितनी है? 36,03,603। ठीक है, वाली बात क्या डाउट है? दूसरा देखो जी, 2 साल बाद मैं 70 लाख रुपए कमाऊंगा, 2 साल बाद, 2 साल बाद 70 लाख रुपए मिलेंगे, आज इसकी वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा ना? करो जी, निकालो सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितनी आ गई। बस थोड़ा कैलकुलेटर चलाना आ जाए, हमारा बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। अब इतने दिनों से मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि काम कंप्लीट हो थोड़ा सा। करो बेटा जी, 2 साल बाद, 3 साल बाद हो तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो सबके। आप बताओ जी, हो रहा है आपका?
हाँ जी बोलो। सबसे पहले आप देखते जाओ जी हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है। देखो आपने कहा जी जब मैंने प्रोजेक्ट लगाया था, तो मेरा आउटफ्लो की वैल्यू कितनी थी? 2.5 करोड़ रुपए। इन करोड़ इनपुट की वैल्यू कितनी है? बोलते जाओ सब। 70 लाख है जी 2 साल बाद। 1.11 इंटू इक्वल टू और इंटू 70 लाख, तो ये वैल्यू कितनी होगी जी? 56,81,357। 56,81,357। थर्ड ईयर में 80 लाख का प्रॉफिट होगा। 1.11 2 3 डिवाइडेड बाय इक्वल टू इंटू 80 लाख, तो आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी जी? 58,49,531। 58,49,531। अगले है जी 50 लाख। 1.11 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 50 लाख, तो ये वैल्यू आ गई जी 32,93,654। 32,93,654। अगले वाली है जी 5 साल बाद 60 लाख। 1.11 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 60 लाख, तो कितनी वैल्यू होगी जी? 35,60,707। 707। ये हो गया जी 90 लाख। 1.11 इंटू 2 3 6 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 90 लाख, कितनी वैल्यू होगी जी? 48,11,767। तो आप क्या करोगे जी? आउटफ्लो प्रेजेंट में, क्योंकि आउटफ्लो हमेशा मुझे आज की डेट में करना होता है। मैं जो आज पैसा लगाऊंगा वो 2.5 करोड़ रुपए होगा। और इनफ्लो कितना हो जाएगा? इनफ्लो का टोटल क्या किया मैडम? ये ना कैलकुलेटर वगैरह लाते नहीं है रोज, और 2-3 तो आपसे मांगाते हैं, 1-2 के पास अभी भी नहीं है। इनफ्लो का टोटल कितना है? देखो मैडम मेरी भी कितनी इंसल्ट है। 36,03,603 प्लस 56,81,357 प्लस 58,49,531 प्लस 32,93,654 प्लस 35,60,707 प्लस 48,11,767। आज की डेट में जो पैसा लगेगा उसकी वैल्यू है 2,50,00,000। और जो इनफ्लो होगा पूरी जिंदगी में उसकी आज की वैल्यू कितनी है जी? 2,68,619 रुपए। इनफ्लो का मतलब क्या होता है? आपके पास कितना पैसा आएगा। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? आपके पास कितना पैसा जाएगा। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ठीक है, इस प्रॉफिट को एफएम में क्या बोला जाता है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। लिखो जी नेट प्रेजेंट वैल्यू। थोड़ा सा क्लियर हो बेटा, मैं अपना सिलेबस भी स्टार्ट करूं। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो ये क्या होता है जी? एनपीवी। अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव होगा तो प्रोजेक्ट होता है वायबल। वायबल का मतलब जी सौदा, प्रॉफिट का सौदा आप इस काम को कर सकते हो। और अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है जी नॉट वायबल है। नॉट वायबल का मतलब है जी आप इस प्रोजेक्ट को लगाओगे तो लॉस होगा। मैं आपको बात कर रहा हूं जी फाइनेंशियल डिसीजंस की। आपको डिसीजन लेना होता है क्या हम इस प्रोजेक्ट को लगाएं कि ना लगाएं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है जी? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखना चाहिए। देखो मैं आपको रोज बोलता हूं ऐसे कोई काम नहीं किया करो जिससे आपकी भी इंसल्ट हो, मेरी भी इंसल्ट हो,
इतना अच्छा अच्छा काम करो, आपकी भी हर जगह डिग्निटी हो, मेरी भी हर जगह डिग्निटी हो, पूरे पूरे नंबर लाओ, सब आपकी भी इज्जत करें, मेरी भी इज्जत करें। देखो जी अच्छी बात है, ऐसा काम करना जिससे सबके इंसल्ट हो, उसका फायदा क्या उस चीज का। और मुझे बिल्कुल नहीं पता आप फोन चला रहे हो। देखो जी, आप क्या करते हो जी, आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है जी, आज हमने एक प्रोजेक्ट लगाया 60 लाख रुपए। क्या क्या इनकम होगी? फर्स्ट ईयर में इनकम होगी 30 लाख, सेकेंड ईयर में इनकम होगी जी 18 लाख, थर्ड ईयर में इनकम होगी जी 14 लाख, फोर्थ ईयर में इनकम होगी जी 12 लाख, और फिफ्थ ईयर में इनकम होगी जी 22 लाख। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है मान लीजिए 12% पर एनम। आपने बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनपीवी। बस ये करने के बाद ना फिर हम अपना सिलेबस प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकते हैं। 12% करो फटाफट, एनपीवी की वैल्यू क्या आएगी? करो एनपी की वैल्यू निकालो जी, एनपीवी। सबसे पहले आंसर बताना मुझे, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी करो फटाफट। आप बोलो जी क्या हुआ। बोलो जी, सीरियल वाइज बोलो जी, बट इज द एनपीवी। देखो आप क्या करते हो जी, यहां लिख लेते हो प्रेजेंट वैल्यू। जो 30 लाख रुपए आपको एक साल के बाद मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, चेक कर लो जी। देखो मैं दोबारा कर देता हूं जी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये हो गया जी फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, ये हो गया फोर्थ ईयर, ये हो गया फिफ्थ ईयर। कितने साल है? 5 साल। पहले साल कितना है? 30 लाख। सेकेंड ईयर कितना है? 18, 18 लाख। थर्ड ईयर कितना है? 14 लाख। फोर्थ ईयर कितना है? 12 लाख। फिफ्थ ईयर कितना है? 22। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 12% पर एनम। एक साल बाद मुझे 30 लाख रुपए मिलेगा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? एक साल बाद आपको 30 लाख रुपए मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 1.12 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 30 लाख। क्या वैल्यू होगी जी? 26,78,571। 26,78,571। ठीक है, गलत है? ठीक है जी। एक साल बाद 12 लाख, एक साल बाद 30 लाख रुपए मिलेंगे, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? मैं सोच रहा हूं कि कितने साल लगेंगे अपने इसको ही खत्म होने में, अभी चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत आ रही है। आगे देखो जी, सेकंड वाला 1.12 2 साल बाद, और आज वैल्यू है जी 18 लाख। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14,34,948 रुपए। 14,34,948। 3 साल बाद मिलेंगे, और ये हो गया जी हमारा 14 लाख। 9,96,492। 9,96,492। 4 साल बाद 12 लाख रुपए मिलेंगे, इंटू 12 लाख रुपए हैं, ये हो गया जी 7,62,621। 7,62,621। 5 साल बाद मेरे को मिलेंगे जी 22 लाख। तो आज वैल्यू कितनी होगी? 12,48,339। अब देखो व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू? 26,78,571 प्लस 14,34,948 प्लस 9,96,492 प्लस 7,62,621 प्लस 12,48,339। कितना हो गया जी? 71,20,971।
71,20,971, ये क्या है जी हमारा इनफ्लो। इनफ्लो क्या होता है हमारा? इनकमिंग, कितना पैसा हमारे पास आएगा आज की डेट में। और आउटफ्लो कितना है? 60 लाख। प्रॉफिट है क्या लॉस है? कितना प्रॉफिट है आज की डेट में? जो आज की डेट में प्रॉफिट है उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू? 11,20,971। मुझे ये निकालना था, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू 11,20,900। कितने लोगों का ठीक है? सबका ठीक है? ठीक है मैडम, सबका। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, फिर हम इसको ना अगले टॉपिक पे लाते हैं। अब हम आते हैं जी एन्युटी। व्हाट इज द एन्युटी? अब आपने किया था जी, हम बात कर रहे थे जी फ्यूचर वैल्यू की, और फ्यूचर वैल्यू में आपने इंटरेस्ट का तो कंप्यूट हो गया। व्हाट इज द एन्युटी? आपने एन्युटी की वैल्यू की थी जी P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। पहले आप कर चुके हो, इनको मैं अलग से करवाऊंगा, जो लगा है बच्चे ने, आप सब लोग कर चुके हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है दोबारा करने में। ये जी एन्युटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। निकालो जी। फाइंड फ्यूचर वैल्यू, फाइंड अमाउंट, फाइंड अमाउंट आफ्टर 11 years if rupees 90 lakh, if rupees 90,000 per month is invested at the rate of 9% per annum। 90,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, 11 साल के बाद हमको कितने पैसे मिलेंगे? तो जब हम बार बार पैसे जमा करते हैं, दिस इज कॉल्ड एन्युटी। अगर एक ही बार पैसे जमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला लगाओगे? ए हो गया जी हमारा P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। P की वैल्यू क्या है जी? 90,000 रुपीज पर मंथ। 90,000 रुपीज पर मंथ। ये हो गया जी 90,000 रुपीज पर मंथ है। मंथली कंपाउंडिंग क्या होगी जी? 9% पर एनम है। मंथली कितना हो गया? 0.0075। एक साल में 12 बारी, 11 साल में 132 बारी अपॉन 0.0075। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। आपको पहले भी लिखवाया था कंपाउंडिंग फैक्टर। तो 90,000 इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर देखो क्या है, 90,000 इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर 1.0075। 1.0075। 132 का आधा 66, 66 का आधा 33, 33 का आधा हो नहीं सकता। तो 33 क्या हो गया जी? 33 तक करो पहले। 1.0075 33 करोगे, 33 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 62। 33 को 66 और 66 को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 132 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.0075, 224.1748। ये क्या हो गया जी? कंपाउंडिंग फैक्टर। और ये हो गया जी 90,000। तो हमको कितने पैसे मिलेंगे? 2,01,75,735। चेक कर लीजिए, कंपाउंडिंग फैक्टर भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो। ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब इसको कंक्लूजन करने, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लाएंगे, और फिर आपको पूरा एक प्रोजेक्ट दूंगा मैं, आप बताने जी उसमें क्या वायबिलिटी है। क्लियर है? ठीक है जी।
देखो पहले करो फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे जी। फाइंड अमाउंट आफ्टर 10 years इफ रुपीज 40,000 क्वार्टरली, चलो 4 लाख क्वार्टरली इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। 10 साल में क्या वैल्यू आ जाएगी बता दो। आप बोल दो जी आपके सब हो गए, एक रहता है भाई, आपके हो गए सब। जी मैम बोलिए। जी सर, क्या आंसर लिखूं? एक एक करके बोलते जाओ, लास्ट में बोलो जी। 4 लाख रुपए एक क्वार्टर में जमा करेंगे, एक साल में 16 लाख जमा करेंगे, 10 साल में 1,60,00,000 जमा करेंगे, और वापस कितने मिलेंगे? 25 लाख रुपए। चलो 2,55,00,000, तो 2,55,00,000, हाँ जी 14,470। और किसी का बोलो जी। यही है आपका भी? सबका यही है? इधर भी सबका यही है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जी प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फिर आपका ये मेरा आज का आना सक्सेसफुल हो जाएगा इसका, अगर आप प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कर लेते हो तो। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? इसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है जी a इंटू 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन i। ये होती है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी के केस में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? पहले किया हुआ आपने, रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह सब किए थे। ठीक है जी, क्लियर है? लिखा हुआ ना आपने? लिख लिया बेटा पीछे फॉर्मूला लिख लिया। देखो आप क्या कहते हो जी, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू if rupees 40,000 per month is receivable for next 10 years at the rate of 9% per annum। हर महीने मुझे 40,000 रुपये मिलने हैं और 10 साल तक लगातार मिलते रहेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? हाँ मैं लिख रहा हूं सर। P का मतलब है a इंटू 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन i। हाँ दोनों के, ये मैं ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, अभी उसकी रेगुलर की बात कर रहे हैं हम, अभी ड्यू पे नहीं आए हैं, रेगुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर? लिख लिया जो भी पूछे तो तुम्हारे लिख लिया। अब देखो जी निकालो प्रेजेंट वैल्यू क्या है। बेटा पर मंथ का मतलब क्या है? हर महीने जमा। हाँ पर मंथ है। तो आप क्या करते हो जी, प्रेजेंट वैल्यू होगी जी ए का मतलब है 40,000, पर मंथ का मतलब है 0,075, 10 साल का मतलब है 120 अपॉन 0.0075। देखो मैं आपके सामने करता हूं जी, कैलकुलेशन देखते जाना। इसको बोलते हैं जी डिस्काउंटिंग फैक्टर। व्हाट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर? तो आपने किया जी P इक्वल टू 40,000। सब लोग ध्यान से देखना बिल्कुल। 1 -
1.0075 इंटू 2 3 4 5 6 15, ये हो गया 30 60 120 डिवाइडेड बाय इक्वल टू, ये हो गया जी 78.9416, सारा हो गया जी 78.9416। चेक करके देख लो जी, ठीक आ रहा है गलत आ रहा है। इंटू 40,000 कितनी वैल्यू आई? 31,57,667, 31,57,667 रुपीज मिलेंगे हमको अगर हम आज लेते हैं तो। हाँ जी, लास्ट में 200 रुपए का फर्क आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है सबका। अब आप देख रहे हैं जी, अब हम एक्चुअल में आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हमको करने होंगे। आप देखो जी, हम क्या करते हैं जी, ए प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज 90 लाख इज प्रपोज्ड। आपने 90 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाना है, विच विल अर्न at the rate of 15 lakh per annum for next 10 years at the rate of 11% per annum। आपने बताना है जी एनपीवी की वैल्यू क्या है। 90 लाख रुपए की प्रोजेक्ट लगाओगे, हर साल 15 लाख का प्रॉफिट होगा और अगले 10 साल तक प्रॉफिट होगा। तो आपने बताना है जी क्या ये प्रॉफिट लगा, मतलब ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वायबल है कि नहीं है, एनपीवी की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ जी, 16 लाख कहां बेटा, 15 लाख पर एनम। पर एनम हमको 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा और अगले 10 साल तक होगा। तो मैंने आपको क्या बोला जी, आप करते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है जी 90 लाख रुपए का हमने प्रोजेक्ट लगाया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 90 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 90 लाख रुपए का हमने प्रोजेक्ट लगाया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, हर साल आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे और अगले 10 साल तक मिलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जी, 15 लाख रुपए हर साल मिलेंगे, अगले 10 साल तक मिलेंगे। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? मैंने सब आज आपको यही समझाने की कोशिश की है कि हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू में लाके कंपेयर करना होता है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे इनकम है, चाहे खर्चा है, चाहे कुछ भी है, प्रेजेंट वैल्यू में लाओगे इस चीजों को। और ये सब चीजें क्लियर होंगी, बेसिक चीजें, तो हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे फिर। बोलो मैडम। हाँ हो गया, अच्छा वो कर रही है। अब आप देखो कितना सेक्रीफाइस करते हो, कैलकुलेटर पे 2 जने करते हो, है ना, और वो मैडम अपना फोन चला रही है आराम से। अच्छा कोई बात नहीं, करो करो बेटा करो। देखो जी हमने क्या किया, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.11 इंटू 15 लाख, तो ये वैल्यू होगी जी मेरी 88,33,848 रुपए। 88,33,848 रुपए। अब बताओ क्या मेरा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव। मतलब मेरा जो खर्चा है वो तो 90 लाख का होगा और जो मेरी इनकम है वो होगी 88 लाख रुपए की। तो आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट को वायबल है कि नॉट वायबल है? नॉट वायबल। इतना सा काम आपको करना होता है जब आप शेप में बढ़ोगे, हर चीज को कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू में लाओगे
किस चीज की क्या वैल्यू आ रही है, किस कौन सा प्रॉफिट का है, कौन सा लॉस का है, किस में प्रॉफिट होगा, किस में लॉस होगा, ये सब चीजें करनी है। ठीक है सर? ठीक है सर। बस एक लास्ट करके अपनी क्लास खत्म करेंगे। एक तो हमने 10 मिनट लेट भी शुरू की थी ना, तो काम खत्म हो जाए। आइए, 2 स्टूडेंट हमारे नए आए, नहीं तो मैं कंप्लीट ही कर देता। अब इनके साथ थोड़ा टाइम लगाना पड़ा तो बीच में रह गया। फिर आप देखो जी, आप कहते हो जी एक प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹92 lakh is proposed to be installed. Proposed to be installed, which will earn at the rate of ₹12,50,000 for next 11 years. At the rate of 11% per annum. आपने बताना है क्या ये प्रॉफिटेबल है, वायबल है कि नहीं है, एंड व्हाट इज द एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी इसकी। देखो आरोशी, फटाफट करो जरा। पहले लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना हो जाएगा, 92 लाख रुपए। फिर निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तब तक मैं इनका देखता हूं क्वेश्चन, आप देखो। आउटफ्लो तो 92 लाख है ना बेटा, 92 लाख की प्रोजेक्ट लगेगी, ऐसा 92 लाख जाएगा ना। बोलो जरा, बोलो। बोलो जी। वायबल के नॉट वायबल? देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है जी, जितने का प्रोजेक्ट लगेगा, कितने का लगेगा, 92 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, हर बारी कितने पैसे कमाओगे, 12,50,000 रुपए पर एनम कमाओगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। कितने साल तक कमाओगे, 11 साल तक। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी जी, 1.11 इंटू 2, 3, 4, 5, 6। ये वैल्यू आ रही होगी जी 77,58,000, 77,58,144। तो इसका मतलब है हमारा जो एनपीवी है वो है नेगेटिव। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोजेक्ट क्या है, नॉन वायबल। मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा नॉट वायबल है। इस प्रोजेक्ट में अगर हम पैसा लगाएंगे तो लॉस ही लॉस होने वाला है। ठीक है, तो मेरे को इंट्रोडक्शन में आपको ये चीजें बतानी थी, पैसा कैसे लाएंगे, फिर उसकी कैलकुलेट भी तो करोगे ना, ठीक आ रहा है गलत आ रहा है। अब हम कल से अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर, वो जो हमारा कॉस्ट ऑफ, वो क्या नाम है, कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर है, वहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको 99% उम्मीद है बुक में मिल जाएगी, नहीं तो एक आधे दिन के बाद मिल जाएगी, सप्ताह में मिल जाएगी पक्का। तो अगर अपना बुक के क्वेश्चन आराम से करेंगे तो ठीक भी होता है।